डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये मैथमेटिक्स का जो आपका लेसन नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, इसकी एक्सरसाइज 14.3 और जिसका एक पार्ट है मीडियन, जो कि इसमें तीन चीज़ें आपने पढ़ी, मीन, मोड और मीडियन। तो मीडियन का हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें लेंगे आज, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो देखिएगा, इसमें जो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको आप देखें ध्यान से। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए, सिंपल मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं और सिंपल क्वेश्चन है तो उसको हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो उससे थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, करने का तरीका वही सब कुछ है। क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो क्वेश्चन में उसका क्या होगा, हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमको इसमें ड्रॉ करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये टेबल हमने खुद बनानी होती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं ये 5, x, 20, 15, y, 5। और जब भी 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगी तो उसका सम हमें गिवन होगा। n = 60 का मतलब क्या है, ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम सिग्मा fi भी कहते हैं। अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट उसमें प्लस करते चले जाएंगे। तो 5 + x ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, 5 + x में नेक्स्ट यानी 20 प्लस करेंगे तो 25 + x, फिर नेक्स्ट आप 15 प्लस करेंगे तो 25 + 15 कितने हो गए, 40 + x, और फिर y है तो प्लस y हो जाएगा, 40 + x + y, और फिर 5 करेंगे तो 45 + x + y ये आ जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इसमें बनानी होती है पहले से। और दूसरी बात क्या होती है, अब ये तो f और cf हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो जबकि ये हमें गिवन नहीं होता है। अब जब इसमें हमें ये निकालना होता है, जो कि मुख्य पार्ट इसका क्या है कि भाई इसकी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी होगी। अब मीडियन क्लास के लिए कैसे पता चले, तो मीडियन क्लास के लिए जनरली अगर x और y गिवन नहीं होता मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो हम n/2 करके देखते हैं इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो फिर उसमें हमारी हेल्प करती है ये मीडियन, जो हमें ये मीडियन गिवन है आपके पास, तो ये मीडियन जो है वो हेल्प करेगी। यानी 28.5 इसकी मीडियन है। तो हमें बस ये देखना है कि ये किस क्लास इंटरवल में आता है, 28.5 किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो हमने देखा 28.5 कहाँ आएगा, 20 to 30, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब 20 to 30 ये हो गया, तो इसकी मीडियन जो हम लेंगे फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, f ये हो जाएगा 20। इसकी लोअर लिमिट ये 20 है तो ये l आपके पास हो जाएगा, और cf आता है इसका प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो प्रीवियस है ये आपका cf होगा 5 + x। तो इस तरह से हमने ये टेबल बना ली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी मीडियन क्लास ये हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसमें 2 इक्वेशन आपके पास बनेंगी। कौन कौन सी, एक तो इक्वेशन आप फ्रीक्वेंसी से बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी से क्या आएगा, इसका सम करेंगे 5 + x + 20 + 15 + y + 5, ये क्या आ जाएगा 45 + x + y, और ये किसके इक्वल होगा आपका 60 के, क्योंकि इसका टोटल सम कितना है 60। तो इसको 60 के इक्वल रखेंगे तो x + y आपका हो जाएगा 60 - 45 यानी कि 15। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी x + y = 15। और सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो हम फॉर्मूले से देखेंगे। तो देखिएगा, उसको फॉर्मूले में क्या करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इक्वेशन में वी है 45 + x + y = 60, और इसको फिर हमने सॉल्व करके क्या लिख लिया, जो इसका रिलेशन आ जाएगा
तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये मैं बता देता हूँ, इसके बाद की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये आपके पास बनेगी। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। क्लियर? एंड नाउ अब आपके पास क्या है, n 60 है तो उसमें हम n/2 रखते हैं, तो n/2 30 हो जाएगा, 60/2 30। सिंस द मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 30, ये मैं आपको बता चुका हूं, सो द मीडियन क्लास इज 20 to 30 आ गया। अब मीडियन क्लास जो होती है, जो उसकी लोअर लिमिट है वो क्या बनती है, l, तो l इक्वल्स टू 20 हो गया। फिर आपके पास f, अभी हमने टेबल में बताया, उसी क्लास मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो f होती है, 20 हो गई, और उससे प्रीवियस क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम लेते हैं, वो आपके पास क्या होगी, 5 प्लस x, और आपके पास आता है h क्या है, ये क्लास साइज 20 to 30, तो इसका गैप कितना है, 10 का, तो ये आपका h हो गया, यानी क्लास इंटरवल जो क्लास साइज बनेगा उसका, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो डिफरेंस जो आता है वो h आएगा। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, मीडियन इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। अब इन सब की ये मीडियन का फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे, तो वैल्यू में क्या आएगा, ये मीडियन आपको गिवन है 28.5 इक्वल्स टू l की वैल्यू आपके पास 20, यहां पुट कर दिया, प्लस n/2 आपने ये ऊपर निकाल लिया है 30, और ये माइनस, और यहाँ 5 प्लस x है, तो जब यहां माइनस है तो ये भी 5 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हैं -5 प्लस x, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये दोनों डिजिट जो है ये माइनस में हो जाएंगे, -5 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10, h की वैल्यू ये 10। अब क्या होगा देखिए, अब आप एक काम करेंगे, इस 20 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बजाय कि 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 0 से 20 का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, या 2 आ गया, और 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया आपके पास, भाई 28.5 है, ये 20 है, और ये 30 माइनस 5 क्या होगा, 25 माइनस x बाई 2। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आ गया, इसका 57, 20 में किया तो 40, और यहां पर अपॉन में 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब जो x वाला टर्म है उसको ट्रांसपोज करके आप राइट साइड में ले जाइए, और 57 को इधर ले आइए, तो एक ही बार में कर लें, 25 माइनस एक्स के बजाय आप क्या करें, x को आपने ट्रांसपोज किया उधर, तो आपके पास क्या आएगा देखिए, x इक्वल्स टू आपके पास 40 प्लस 25, तो कितना हो गया 65, और माइनस 57, क्योंकि ये तो 40 प्लस 25 65 हो जाएगा, और 57 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में तो माइनस हो गया, और x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड में तो प्लस हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू आपके पास हो गई कितने, 65 माइनस 57 यानी कि 8, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है आपने, ये आपने पुट करनी है इसमें, इक्वेशन 1 में, देखिएगा, तो आप ये इसमें 1 में इसको पुट करेंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, अब ये तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, जो मैंने सिंपली एक बार में आपको बता दिया, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा x को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट साइड में, और बाकी जितने हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो राइट साइड में करके सोल्व कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया। अब जो इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस, इक्वेशन 1 थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये आपकी इक्वेशन 1। अब आप इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू 8, पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो यहां पर उसने सोल्व नहीं किया, हमने पहले सोल्व करके बना लिया, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप इस तरीके से करें। तो यहां पर क्या हो गया, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू आपने 8 पुट कर दी, प्लस वाई इक्वल्स टू 15, और y इक्वल्स टू आपके पास फिर क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, सो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 7। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी,
और फिर आप इसकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है आप उसमें लिख सकते हैं लास्ट में x इक्वल्स टू 8 एंड देन y इक्वल्स टू 7। ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें हो जाता है। पहले से ही इसको ना करने के बजाय हम पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करके प्रॉपर बना ले, जैसे हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 वहीं पर उसको कर लिया, और बाद में जो दूसरी इक्वेशन या x की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो उसमें पुट कर दें। तो उससे फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं और ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। मेथड सबका वही है, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है तो अब क्या करें। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में जो मीडियन क्लास है वो उसकी जो मीडियन गिवन होती है उससे आता है, क्योंकि मीडियन हमेशा उसके बीच में ही आएगी जो हमारा क्लास इंटरवल होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का लेंगे आगे दूसरा, तो वो आप समझें, उसमें भी ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्या है देखिए।